नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल RX कंसल्टेंसी विद्यार्थी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्यों लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम तो सिर्फ फार्मेसी कर रही है। ओह, आपका बेटा MBBS कर रहा है। आज मैं आपको इस चीज़ का मिथ और इस चीज़ का टाबू बताऊंगी कि बेसिकली ना हेल्थ केयर सिस्टम में चल क्या रहा है और लोगों को समझना क्या चाहिए और एक्चुअल में इस सिस्टम में होना क्या चाहिए और एक्चुअल में चल क्या रहा है। ये वीडियो जनहित में जारी होगा क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बोला कि मैं बताने वाली हूँ कि MBBS मतलब डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट यहाँ पे रिस्पेक्ट और प्लस होता है। और यहाँ पे मतलब अरे तू तो फार्मेसी कर रहा है, डिग्री लेके मेडिकल शॉप खुलेगा क्योंकि तेरे पास लाइसेंस होगा और फिर तू गोलियाँ देगा। तो एक्चुअल में मुझे ये बताना है कि बेसिकली होता क्या है कि नीट को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। CT एक ऐसी लुल्लू पुल्लू एग्ज़ाम होती है जो हर कोई बच्चा भी क्रैक कर लेगा। मतलब सब बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि नीट को प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, CT को कम होती है। इंडियन सिस्टम में फार्मेसी का जो इज्जत है वो बहुत नीचे के स्केल पे है। यहाँ पे डॉक्टर्स की गलती नहीं है कि डॉक्टर्स जब हम जैसे फार्मेसी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि तू बस फार्मेसी कर रहा है, आगे तू क्या ही करने वाला है। और प्रोबेबली नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो लड़कियाँ होती है ना जो फार्मेसी करती है आगे जाके बस एक ही मोटो होता है, मोस्ट ऑफ दी 80% क्यों करती है फार्मेसी, क्यों करती है लड़कियाँ फार्मेसी, क्योंकि उसके बाद उनकी शादी करनी होती है। ऐसा हो जाता है ना कि अरे इसने नीट दी थी लेकिन इसका हुआ नहीं, ठीक है तो अब बैकअप प्लान फार्मेसी का रखेंगे। इस लड़के ने 4 साल ड्रॉप आउट लिया, रिपीट किया, लेकिन इसका लगा नहीं, फार्मेसी करूँगा। इसलिए तो फार्मेसी की इज्जत कम है क्योंकि तुम जैसे स्टूडेंट्स बाय चॉइस इस फार्मेसी के फील्ड में आते नहीं हो। लोगों को पता ही नहीं एग्जैक्टली फार्मेसी है क्या। ठीक है चलो फॉर एग्जांपल मान लिया कि डॉक्टर ने डायग्नोज भी कर लिया, डॉक्टर ने वो ड्रग भी दे दिया, वो ड्रग बनाता कौन है? डॉक्टर को उस ड्रग का नाम पता है लेकिन वो देता कौन है उसको पता है? वो दिखता है नहीं पता, उसको पता है मैन्युफैक्चरिंग नहीं पता, हम करते हैं वो सब। फार्मासिस्ट, तुम्हें पता है तू दुबई से लेके तुम्हारी हर एक चीज़ जो भी मैन्युफैक्चर करी जाती है ना वो हम करते हैं। मैं अभी यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रही, बस मैं यहाँ बता रही हूँ कि हमारा रोल कितना मायने रखता है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में। जो कोविड की वैक्सीन्स थी उसके बाद उनका मैन्युफैक्चरिंग किया गया। अब यहाँ पे मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट को भी कुछ नहीं बोलूँगी, ना ही मैं डॉक्टर्स को कुछ बोलूँगी। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि फार्मेसी डोमेन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। मेरी आइडल तो हमेशा नमिता थापर जी रही है, उनकी वजह से शायद मैंने इसलिए ये कंटेंट खोला है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर अंकल जी, आंटी जी, मेरे सारे रिलेटिव्स जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर उन्हें ये नहीं पता है कि फार्मेसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है तो सुन लो, समझ लो कि फार्मेसी का मतलब होता क्या है। ठीक है, अब मेरे खानदान का हर एक इंसान जो है ना वो मेरे पास रिपोर्ट लेके आता है क्योंकि उनको पता चल गया है कि मैं फार्मेसी कर रही हूँ। मैं हर एक डिजीज़, हर एक चीज़ को स्कैन करके ड्रग्स दे सकती हूँ, इतनी पावर है। मुझे पता है किस चीज़ के लिए कौन सा ड्रग लगेगा क्योंकि फार्मासिस्ट का काम ही ये होता है। डॉक्टर्स की अगर बात की जाए, अगर एक न्यूरोसर्जन है तो वो सिर्फ खोपड़ी के देगा ना, एक गायनेक है वो सिर्फ, है ना, एक है ईयर स्पेशलिस्ट, एक स्किन डर्मेट है, तो एक स्पेशलाइजेशन होता है। तो डॉक्टर्स में ऐसा होता है, लेकिन फार्मासिस्ट को सारा सब कुछ, पूरी दुनिया का सारा सिस्टम उनको पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो मैन्युफैक्चर करते हैं, तब जाके वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। रही दूसरी बात इंडियन सिस्टम और फॉरेन सिस्टम की। फॉरेन सिस्टम में क्या होता है, हर एक हॉस्पिटल में ना फार्मासिस्ट रहता है क्योंकि एक फार्मासिस्ट को पता होता है कि एक परफेक्ट डोज एज वाइज कितना, खाने से पहले, खाने के बाद, कौन से टाइम पे नहीं देना है, वो सब पता होता है। डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा और बेटर एक फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब कैसे कर सकता है क्योंकि उनको सब पता होता है। ऑफकोर्स उन्हें मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रहती है, फार्मासिस्ट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं होते, ना ही वो मेडिकल डिस्पेंसिंग तक होता है कि उनको सिर्फ लाइसेंस मिल के वो सिर्फ गोलियाँ बांटेंगे, नहीं, ये आगे भी कुछ दुनिया एग्जिस्ट करती है। अगर सोचो इंडियन सिस्टम में ये आ जाए कि फार्मासिस्ट को इतनी प्रायोरिटी दी जाए
तो डॉक्टर को तड़फड़ नहीं करना पड़ेगा, उनका काम थोड़ा कम हो जाएगा। अगर हर एक डॉक्टर के साथ एक फार्मासिस्ट रहे, उनके लिए ईजी हो जाएगा कि एक परफेक्ट डोज कैसे देना है। बस यही बताना चाहती हूँ कि ऑल दी लो माइंडेड पीपल आउट देयर, इवन जो डॉक्टरेट भी कर रहे हैं, इवन जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी, इवन जो फार्मासिस्ट भी है, जो हमारे फील्ड को रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको ऐसे लगता है कि यार ये तो सिर्फ फार्मेसी कर रही है। बेटा जी, मैं आपको अभी बता रही हूँ, अगर हम नहीं रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। अभी मैं कंपेयर नहीं करी, तो मुझे कमेंट्स में मत डालना कि अगर हम डायग्नोज नहीं करें तो मैन्युफैक्चर नहीं, हम सब कर सकते हैं क्योंकि हमें सब पढ़ाया रहता है। और अगर बात रही हमारे फार्मासिस्ट बच्चों की, स्टूडेंट्स की, तो लेट मी टेल यू, वो खुद ही अपने फील्ड में वो क्या बोलते हैं, अरे मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरीज खोलूँगा, मस्त लाइसेंस लेके मेडिकल शॉप खोलूँगा, बस खत्म है, लाइफ सेटल है, उससे आ जाएगा हमें 70-80 हज़ार पेमेंट बस। क्योंकि बच्चों को भी नहीं पता है ना कि एग्जैक्टली फार्मेसी में है क्या। तो बस यही अवेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी तो आपके आगे की मर्ज़ी, आपको समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो गुरु जी जय राम जी की। महाराज थैंक यू सो मच।